Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Now we have already discussed square diagram, rectangle diagram and two-dimensional diagram. Now in this session we will discuss pie diagram. We are going to discuss pie or circular diagram. Okay, so let us start with circle diagram. पाई चार्ट, पाई डायग्राम, सर्कल डायग्राम, इसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम या पाई चार्ट भी बोलते हैं, सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं. तो एवरीबडी नोज व्हाट इज पाई. पाई इज अ सर्कल और इसको हमें डिवाइड करना है विद डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट. तो पाई डायग्राम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है. पाई चार्ट प्रोवाइड्स अस द इन्फॉर्मेशन दैट हाउ द एंटायर थिंग इज डिवाइडेड अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स. किस तरीके से टोटल को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो इन पाई डायग्राम फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर द डेटा इन डिग्रीज, क्योंकि हम एक सर्कल के अंदर डायग्राम जो है वो प्लॉट करते हैं, कंपोनेंट्स जो है वो एक सर्कल के अंदर बना रहे हैं. तो हम देखेंगे कि हमें जो भी मेजरमेंट्स लेने हैं वो डिग्री में हों. So first we have to prepare the data in degrees and then plot all these angles in a circle. In pie diagram first we should prepare the data in degrees, then plot all these angles in a circle with appropriate radius. यानी आप कोई भी रेडियस का एक सर्कल ले सकते हैं. आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्कल आप यूज़ करें वो ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो. अप्रोप्रिएट रेडियस के साथ आप एक सर्कल बनाएंगे. उसके बाद आप जो भी आपने डिग्रीज में जो डेटा को कन्वर्ट किया है और उस डेटा को आप अपने सर्कल में प्लॉट करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो पाई डायग्राम है उसके अंदर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं. तो पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे. तो एग्जाम्पल जैसा कि दिया हुआ है, कंपनी इज स्टार्टेड बाय द 4 पार्टनर्स. एक कंपनी है जिसने 4 पार्टनर्स के साथ ABCD के साथ स्टार्टअप लिया है एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन देम इन प्रपोर्शन ऑफ 4:3:2:1. यानी जो भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसका जो प्रपोर्शन रहेगा वो 4:3:2:1 के अंडर रहेगा. इन ईयर 2010 कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 14,400. आप हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें क्या दिया है कि ईयर एंड में 2010 में जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है वो है रुपीज़ 14,400. तो अब हमें इस 14,400 को इन चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम इसको पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, राइट. तो अब आपको ये देखना है कि एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमें जो वैल्यूज़ दिए हैं वो रेशो में है. ये क्या दिया है, ये हमें बताया जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पहले जो पार्टनर है उसको 4 पार्ट मिलेगा, दूसरे को 3rd पार्ट, तीसरे को 2nd पार्ट और 4th को 1st पार्ट. यानी कितने टोटल पार्ट हैं, 4 + 3 + 2 + 1. तो सम ऑफ द रेशियो क्या है, 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10. ठीक है. तो 10 में से 4th पार्ट जो होगा वो फर्स्ट का होगा, फिर 3 पार्ट होंगे जो वो बी के होंगे, 2 पार्ट होंगे सी के और डी के जो होंगे वो 1 पार्ट होंगे. तो किस तरीके से अब हम इस पार्ट को प्रॉफिट में जो रुपीज़ हैं उसमें कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए. पहले तो हम निकालते हैं प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ ये आप देखिए. पार्टनर ABCD हमने यहाँ नोट किए हैं, ठीक है. अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा है टोटल अमाउंट, ये जो टोटल प्रॉफिट हमको हुआ है. तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है इनटू, अब आप देखिए आप फर्स्ट का पार्टनर है उसका निकालने जा रहे हैं. तो उसको कितना भाग मिला है, उसको 4th पार्ट मिला है. 4th 10 में से 4th, तो 4/10. तो वैल्यू आ गई 5760, राइट. यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले हमने लिखा कि जो टोटल प्रॉफिट क्या है इनटू, उसके बाद आपने निकाला 4/10. 4/10 का मतलब हो गया फर्स्ट वाला जो पार्टनर है उसको 10 में से कितने भाग मिलेंगे. तो अगर टोटल रेशियो 10 का है तो उसको 4 भाग मिलेंगे. तो 4/10 इसको कैलकुलेट किया 5760. इसी तरह दूसरे वाले पार्टनर के लिए 3/10, 400 इंटू 3/10 दैट इज 4320. सी के लिए 14,400 इंटू 2/10 बिकॉज सी का जो है वो 2 पार्ट है, 10 में से 2 हिस्से हैं. तो 2/10 तो आ गया 2880. डी का आ गया 14400 इंटू 1/10 बिकॉज डी गॉट द 1 पार्ट ऑफ द आउट ऑफ 10. तो 1/10. So these are the profits of A, B, C and D. Now these profits are plotted into
अब इनको हमें किस में करना है प्लॉट, हमें इनको पाई डायग्राम में प्लॉट करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमने बताया था अभी आपको, पाई डायग्राम में प्लॉट करने के लिए फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर द डेटा इन डिग्रीज। तो डिग्रीज में कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए डिग्रीज में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ये हम देखते हैं। पहले सबसे पहले ये जो चारों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का सम है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता है 14,400 अभी हमने निकाला। तो 14,400 को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 5760 दिस इज द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट पार्टनर ए डिवाइडेड बाय 14,400 दिस इज द टोटल अमाउंट। और अगर आपको डिग्री या एंगल में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो 5760 डिवाइडेड बाय 14,400 इंटू 360 यू विल गेट 144 डिग्री। नेक्स्ट 4,320 is the profit of B partner divided by the total profit 14,400 and we will find the degree component to into 360. So we will find 108 degree. Similarly for C we will get 72% and for D 36% and this all sum is equal to 360 क्योंकि यहाँ पे आप 14,400 14,400 को 4 पार्ट में डिवाइड किया आपने अकॉर्डिंग टू द रेशियो 4:3:2:1 और यहाँ आपका जो सेक्टर एंगल्स हैं वो आया आपका 360 में से, क्योंकि जो एंगल बनता है ये सेंटर पे सर्कल के वो कितना होता है पूरा 360 डिग्री का। तो 360 को हमने डिवाइड कर दिया 144, 108, 72, 36 अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन। नाउ प्लॉट द पाई डायग्राम, अब इसे प्लॉट करना है। देखिए प्लॉट कैसे करना है, अभी यहाँ रखते हैं इसको। एक सर्कल आपको बनाना है विद अप्रोप्रिएट रेडियस, वो आपने ड्रॉ किया है। उसके बाद सेंटर से आपको एक रेडियस ड्रॉ करना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने ये सीधी एक लाइन खींची हुई है, ये देखिए। नाउ अब आप अपने डी को यूज़ करके क्या करना है आपको, पहला एंगल ड्रॉ करना है। पहला एंगल है आपका 144 डिग्री, तो 144 डिग्री हमने यहाँ पे बना लिया, ये 144 डिग्री है, ठीक है 144 डिग्री। दूसरा पार्ट है 108, तो ये वाला यहाँ से आप डी रखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो 108 है। और अगर आप डी की 0 वाली लाइन 0 डिग्री वाली लाइन यहाँ रखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 144 प्लस 108 ये पूरा, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आपने सब डिवाइडेड में किया था बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें करना है। ये हो गया 144 और इतना हो गया 108 और यहाँ से अगर आप मेजर करते हैं तो वो होगा 144 प्लस 108, ठीक है, यानी 252 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है 72, तो ये वाला पार्ट 72 यहाँ पे डी रखेंगे, ये 72 आ जाएगा आपका। उसके बाद ये 36 ये वाला बचा हुआ, तो ये ए बी सी और डी ये आपके पार्ट हो गए ए बी सी डी। आप इन्हें परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने डिग्री में कैलकुलेट किए हैं, इसके बाद आप इसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, 5760 डिवाइडेड बाय 14,400 इंटू 100। अब ये 360 की जगह आपको क्या करना होगा, इंटू 100 सब में, तो देन यू विल फाइंड 40%, 30%, 20% एंड 10%। तो इस तरीके से आपको ये परसेंटेज में भी मिल जाएगा, राइट। तो इसको आपको ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया, ये डिफरेंट कलर्स या शेड या आप कुछ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं और उनको यहाँ पे जैसे हमने अभी और बाकी के बार डायग्राम्स में इंडिकेट किया वैसे ही कर सकते हैं फॉर द पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। तो दिस इज द पाई डायग्राम और द सर्कल डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी इसका एक क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे आपको, तो आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होगा, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन द टू डायमेंशनल डायग्राम। यानी पहले हमने 1 डायमेंशनल पढ़ा जिसमें हमने बार डायग्राम्स पढ़े सारे, उसके बाद हमने 2 डायमेंशनल डायग्राम पढ़े जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और पाई डायग्राम्स पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किस तरीके से डेटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी डायग्राम्स बना रहे थे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप अपने पास एक ग्राफ कॉपी रखेंगे जिसमें हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। सो वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स लाइक डिफरेंट डायग्राम्स। नेक्स्ट सेशन में हम सीखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, थैंक यू।